अस्सलाम वालेकुम। सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर देखा जाए ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक नहीं आ सकता क्योंकि ये तकरीबन तकरीबन सब बमुश्किल ही एक शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल होता है। जो मेन चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है बच्चे, वो है कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, और सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज है क्या, ये कहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है। अच्छा, सबसे पहली बात कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। आपके जो घड़ी है ना छोटी, जो आपने हाथ के ऊपर बांधते हैं, उसके अंदर जो बारीक सा सेल होता है वो असल में सिल्वर ऑक्साइड बैटरी है। याद रखिएगा, जो सेल है आप उस सेल को दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। मतलब ये वाली बैटरीज नॉन रिचार्जेबल होती हैं। ये क्या होती हैं? नॉन रिचार्जेबल। रिचार्ज एबल मतलब इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, पहली चीज़। इसके अलावा आप नॉन रिचार्जेबल कह सकते हो। इसके अलावा एक और भी नाम देते हो, इसको कहते हैं प्राइमरी बैटरीज या प्राइमरी सेल। ये क्या हमारे पास प्राइमरी सेल है। ये दो बातें याद रखनी है। अब इन घड़ियों को इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, इनके अगर यूजेस देखोगे ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कम से कम आपको पता होगी घड़ियाँ कह रहा हूँ, ये सेल इस्तेमाल कहाँ पे किए जा रहे हैं, ये सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज कहाँ पे इस्तेमाल की जा रही हैं। इसको अमूमन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करूँ तो इसमें आपकी ये वॉचेस आ जाएंगी, घड़ियाँ जिसको कहते हैं। घड़ियों के अंदर जो सेल होता है ये यही चीज़ होती है। इसके अलावा कैलकुलेटर्स सही। इसके अलावा हमारे पास कैमराज के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, कैमराज सही। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास, चंद एक चीज़ें मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपके खिलौनों वगैरह के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। आपके कुछ लाइट्स होती हैं छोटी छोटी, उनके अंदर ये वाले सेल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये चांदी के इसके इस्तेमाल आते हैं। अब इसके बाद हमारे पास मेन चीज़ आ जाती है इसकी कंस्ट्रक्शन। बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की। मतलब यह चीज़ बनी किन किन चीज़ों के मिलने से होती है। चलो, अगर सिल्वर ऑक्साइड बैटरी देखोगे ना, तो आपके पास इस तरह की कुछ होती है। आपको जो सेल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये हमारे पास सेल है इस तरह का, और इसके बाद थोड़ा इस तरह उभार होता है, फिर इस तरह थोड़ा सा उभार होता है। ये इस तरह का सेल होता है आपके पास। अब इस सेल को अगर आप काटते हो, काटने के बाद अंदर से जो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। ये आपके पास थोड़ा बाहर की तरफ उभार होता है। इसके बाद इस तरह ये हमारे पास सेल है। तो ये क्या हमारे पास सेल है। ये थोड़ा सा बराबर कर लें इसको। ये अब इस सेल में याद रखिएगा, यहाँ पे आपके पास एक चार्ज होता है और नीचे दूसरा चार्ज होता है सही है। एक एनोड होता है और एक हमारे पास कैथोड होता है। अब ये जो चीज़ होती है ना, ये वाली चीज़ याद रखिए, हमारे पास एनोड होती है। ये क्या होती है हमारे पास? एनोड। जो ऊपर की तरफ थोड़े से निकल आता है ना हिस्सा, उसको एनोड का नाम दे रहे होते हैं। और इस सेल के अंदर जो एनोड होता है वो जिंक मेटल का बना होता है। किसका बना होता है? जिंक मेटल का। ये जो खोल होता है इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें भरी होती हैं, और ये जो चीज़ होती है हमारे पास ये कैथोड के तौर पे काम कर रही है। तो कैथोड यहाँ पे हम जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो होता है सिल्वर ऑक्साइड का। किसका? इसीलिए हम इसको सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज का नाम देते हैं। किसका? हमारे पास एनोड होता है, कैथोड होता है। कैथोड हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड का होता है। और इसके अलावा हम इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कोई अल्कली होगी, यानी कोई बेसिक चीज़ होगी। अब बेसिक चीज़ का मतलब क्या है? उसमें OH नेगेटिव ग्रुप होगा। वो बेशक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर लो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करो, कोई भी चीज़ जिसके अंदर OH ग्रुप हो, मतलब वो बेस इन नेचर हो, इस चीज़ को हम यहाँ पे एज अ इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं सही। यही बातें हमने यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहली बात, कैथोड इज़, जो कैथोड होता है ना यहाँ पे, कैथोड इज़ मेड अप ऑफ ये किन चीज़ों का कैथोड हमारे पास बना होता है? सिल्वर ऑक्साइड का। मेड अप ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, ये पहली चीज़। इसके बाद एनोड किस चीज़ का बना होता है हमारे पास? जिंक मेटल का। एनोड इज मेड अप ऑफ जिंक मेटल। ये जिंक मेटल का बना होता है। थर्ड चीज़, इलेक्ट्रोलाइट आपके पास जो एनोड से कैथोड तक करंट गुजारने का काम करता है, वो जो इलेक्ट्रोलाइट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो
अमूमन कोई बेसिक चीज़ होती है यानी बेस होती है जिसके अंदर OH ग्रुप हो, जिसके अंदर कौन सा ग्रुप हो, OH, a base is used as an इलेक्ट्रोलाइट। ले लीजिए हमारे पास सारे के सारी चीज़ें आ गई तीन। हाँ तकरीबन मैक्सिमम बैटरीज के अंदर आपने तीन चीज़ें बतानी होती है, कैथोड किस चीज़ का है, एनोड किस चीज़ का है, और आपके पास उस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट चीज़ हमारे पास वर्किंग और रिएक्शन है, वर्किंग एंड रिएक्शंस कि कौन कौन से वर्किंग के अंदर रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन एट एनोड की, रिएक्शन एट एनोड। और एनोड पे याद रखिएगा हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। क्या होता है हमारे पास एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन हो रही होती है। एट एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ऑलवेज ऑक्सीडेशन, हमेशा ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। अब किस तरह ऑक्सीडेशन होती है यहाँ पे गौर करो। एनोड हमारे पास बना था जिंक मेटल का, जिंक, और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया था जिसके अंदर कोई ना कोई बेसिक चीज़ हो, बेस हो। बेस का मतलब है उसके अंदर OH नेगेटिव ग्रुप हो। मतलब यहाँ पे जो जिंक होता है वो रिएक्ट करता है दो हाइड्रोक्साइड के साथ और जिंक हाइड्रोक्साइड बना देता है और साथ में दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है हमारे पास, हमेशा एनोड पे हो रही होती है। इसके बाद सेकंड नंबर बात कर लेते हैं रिएक्शन एट कैथोड की, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड के ऊपर कौन कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है। याद रखिए कैथोड हम उस इलेक्ट्रोड को नाम दे रहे थे जहाँ पे रिडक्शन होती है। एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड में हमेशा क्या होगी, एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन टेक प्लेस, ऑलवेज रिडक्शन टेक प्लेस, हमेशा रिडक्शन टेक प्लेस। अब रिडक्शन होगी क्या, देखो सबसे पहली बात हमारे पास कैथोड बना किस चीज़ का होता है, सिल्वर ऑक्साइड का। सिल्वर ऑक्साइड का फार्मूला था Ag2O। असल में सिल्वर ऑक्साइड क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, दो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। सिल्वर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा H2O और दो इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, और इसके नतीजे में हमारे पास जो चीज़ बन रही होती है, एक ही वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा था, वो बनता है हमारे पास सिल्वर, अकेली सिल्वर। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ बनती है वह है हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल, ले ये वाली चीज़ बन जाती है। यानी यहाँ से ये ऑक्सीजन उतरता है और ये वाले एक ऑक्सीजन पहले से मौजूद है, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल बना देते हैं, दो हाइड्रोक्साइड के आयंस बना देंगे, स्पीशीज बन जाएगी। और यही हाइड्रोक्साइड आपके यहाँ पे जाके इस्तेमाल हो रहे होते हैं जिंक के साथ रिएक्ट करके। अगर यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन हमेशा सेल की वर्किंग में तीन चीज़ें हमने बयान करनी होती है। सबसे पहले रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड, और लास्ट में ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन लिखने का तरीकाकार पहले बता चुका हूँ। सबसे पहले रिएक्शन एट एनोड वाला लिखो, ये हमारे पास जिंक प्लस दो हाइड्रोक्साइड है, ये मिलकर बनते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड एंड देन टू इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा कैथोड वाला रिएक्शन लिखो Ag2O प्लस H2O प्लस दो इलेक्ट्रॉन, और ये मिलकर हमारे पास बना रहे होते हैं Ag सिल्वर मेटल और साथ में दो हाइड्रोक्साइड। अब होता यह है कि जो चीज़ प्रोडक्ट वाली साइड और रिएक्टेंट वाली साइड पे हो उसको कैंसिल कर दो, ये चीज़ इससे कैंसिल होगी, बाकी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके लिख दो। ये हमारे बन जाएगा जिंक प्लस Ag2O और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद जिंक हाइड्रोक्साइड बना देते हैं और साथ में दो Ag के एटम बन जाएंगे, दो सिल्वर के एटम। ये था जी हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन। ये है जी हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये नहीं आता, अमूमन नहीं आता। जी अमूमन अगर देखा जाए ना, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी 3 दफ़ा पास पेपर में नहीं आ चुका, तो आप इसको बड़े आराम से याद कर लीजिएगा जितना हो सकता है। मेन चीज़ बच्चे कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन याद होती है तो ये रिएक्शन बंदा याद कर ही लेता है। क्योंकि आपको पता होगा कैथोड किस चीज़ का बना, कैथोड आपका बना हुआ है जी सिल्वर ऑक्साइड का। आप कैथोड में रिएक्शन क्या होगा, मतलब आपका सिल्वर ऑक्साइड तो इस्तेमाल हो गई होगा, क्योंकि कैथोड उस चीज़ का बना हुआ है। बाकी इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, वो ऐड करके आप रिएक्शन कर सकते हो। ये था ये सिंपल सा लेक्चर हमारे पास, यही हमारे पास आज का लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।